अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह सेल्स को सम कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर की बेस पर। आइए जानते हैं इसको किस तरह किया जा सकता है। इस वक्त हमारे पास मुख्तलिफ आइटम्स हैं और उनकी क्वांटिटी दी हुई है और हर आइटम जो है वो एक डिफरेंट कलर पर है। जिस तरह मॉनिटर है वो डिफरेंट कलर यानी कि येलो कलर पर है, हार्ड डिस्क जो है जितनी भी है वो रेड कलर पर है और कीबोर्ड जो भी है वो ग्रीन कलर पर है। और अगर हमें सम करना पड़ जाए कलर की बेस पर तो हम इसको किस तरह करेंगे आज हम ये देखेंगे। क्योंकि हम जो भी है वो नॉर्मल अगर सम करते हैं तो उसमें टोटल इन तमाम जो क्वांटिटी है उनका सम हो जाएगा अगर हम ऑटो सम यूज करते हैं। जैसे ही मैंने इंटर किया ऑटो सम ने क्या किया, ये तमाम को टोटल कर दिया। लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें करना यह है कि टोटल मॉनिटर मालूम करना है कलर की बेस पर और टोटल कीबोर्ड मालूम करना है और टोटल हार्ड डिस्क मालूम करना है जितने भी रेड कलर है उनकी बेस पर। यानी कि कलर की बेस पर सम किस तरह किया जा सकता है आज हम ये देखेंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, इसको करने के लिए आपको सबसे पहले मैं आपको एक कोडिंग बता रहा हूं जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इसको कॉपी कर ले। ये कोड आपको अवेलेबल होगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने इसको कोड को कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद आप जो है वो आप ऑल्ट के साथ F11 प्रेस करें। ऑल्ट की को प्रेस रखें और F11 जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप विजुअल बेसिक एडिटर में आ जाएंगे, जहां आपने को एक इंसर्ट पर आना है और मॉड्यूल इंसर्ट करवाना है। मैंने जैसे ही मॉड्यूल इंसर्ट करवाया और यहां आपको वो कोड पेस्ट करना है। मैंने वो कोड पेस्ट करवा दिया और उसको मैंने अब क्लोज कर दिया और उसको भी मैंने क्लोज कर दिया। आपने सिर्फ ये काम करना है कि वो कोड को विजुअल बेसिक एडिटर में पेस्ट कर देना है मॉड्यूल इंसर्ट कराने के बाद। उसके बाद आप देखेंगे कि मैं जैसे ही यहाँ इज इक्वल टू लिखता हूं और सम लिखता हूं SUM, तो आप देखेंगे सम बाय कलर आ रहा है। क्योंकि हमने जो एक फंक्शन जो बनाया है यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हमने बनाया है, आप देख रहे हैं वो क्या है, सम बाय कलर इसका नाम है। तो सम बाय कलर इसका नाम है। जैसे ही मैंने सम बाय कलर सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि यहां से हमें क्या है वो कलर को सिलेक्ट करना है। कलर क्या है इस वक्त, येलो है यहाँ। तो येलो कलर को हमने सम करवाना है और उसके बाद जैसे ही मैंने कॉमा लगाया उसके बाद आपने रेंज बतानी है डेटा की। डेटा की रेंज कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक क्वांटिटी की मैंने रेंज बता दिया। यहाँ इसका मतलब ये होगा सम बाय कलर करे, ये वाला कलर येलो कलर करे। कौन से डेटा को, इन तमाम डेटा को जो येलो कलर है उनका सिर्फ सम करना है हमें। तो जैसे ही मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि, और आपने एक और ध्यान रखना है क्योंकि ये डेटा को मैंने क्वांटिटी को सिलेक्ट किया है, इसको आप फ्रीज करवा दे। क्योंकि मैं जब इसको ड्रैग करूंगा तो ये मुझे चेंज नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो चीज चेंज होगी क्योंकि इस वक्त ये येलो कलर है और जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा तो ये D7 हो जाना चाहिए क्योंकि ये ग्रीन कलर है और जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा तो ये D8 हो जाना चाहिए क्योंकि ये रेड कलर है। तो मुझे ये तो चेंज करना है लेकिन इसको चेंज नहीं करना, इसको मुझे फिक्स करना है। तो इसके लिए आप F4 प्रेस कर दें इसको सिलेक्ट करने के बाद। तो जैसे ही मैंने F4 प्रेस किया ये फ्रीज हो गया। जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि और इसको मैं ड्रैग करूंगा, फार्मूले को कॉपी कर लूंगा तो आप देखेंगे कि टोटल मॉनिटर कितने हैं। आप देख सकते हैं कि 50 50 और 60 160 और कीबोर्ड कितने हैं 40 40 80 हो गए और हार्ड डिस्क कितनी है 30 और 70 100 और ये 80 180। तो आपने कलर की बेस पर इसको सम करवा दिया है। हमने कलर की बेस पर हमने इसको सम करवा दिया है। तो ये काफी जबरदस्त ऑप्शन है, जबरदस्त कोड है जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।